क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पिता अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि लगातार साजिश पर साजिश करता रहे? जैसे ही जुल्फिकार की मां को इफ्तिखार शाह की खतरनाक चाल का पता चलता है, वो गुस्से से भर जाती है और बिना एक पल सोचे अपने पति को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जुल्फिकार भी एक सेकंड की देरी नहीं करता और तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करके इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तार होने से पहले ही इफ्तिखार शाह चुपके से एक आदमी को फोन करता है और कहता है कि रास्ते में पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा देना ताकि वो वहां से भाग सके। कुछ ही देर बाद सच में पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और इफ्तिखार शाह पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद उसे सालार के बारे में पता चलता है, जो नूर का पहला पति था। दोनों की मुलाकात होती है और वे एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। दोनों मिलकर नूर से बदला लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि सालार को लगता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी नूर की वजह से बर्बाद हो गई। इसी वजह से इफ्तिखार शाह सालार के ऑफिस में छिप कर रहने लगता है। उधर सालार मौका देखकर सीधे नूर के घर पहुंच जाता है। उस समय जुल्फिकार बाथरूम में नहा रहा होता है। जैसे ही सालार को मौका मिलता है, वो नूर के कमरे में घुस जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी अचानक जुल्फिकार बाहर आ जाता है। खुद को बचाने के लिए सालार तुरंत झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी आज भी मुझसे प्यार करती है और उसी ने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहां बुलाया था। लेकिन जुल्फिकार इस घटिया झूठ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो गुस्से में सालार की जमकर पिटाई करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन सालार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सीधे मारिया के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी मदद करे तो दोनों मिलकर नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। मारिया भी जुल्फिकार को पाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत इस साजिश में शामिल हो जाती है। मारिया सीधे जुल्फिकार के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम कैसे इंसान हो जो अब तक उस लड़की के साथ रह रहे हो जिसका पहला पति आज भी उससे मिलने तुम्हारे घर आ जाता है। लेकिन जुल्फिकार बहुत शांत तरीके से जवाब देता है कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं नूर पर दोबारा शक नहीं करूंगा। वो कहता है कि एक बार शक करके मैं बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। इतना कहकर वो मारिया को भी धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद मारिया कसम खा लेती है कि वो किसी भी हालत में नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। अगले ही दिन जब जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, तब मारिया पहले से ही अपना प्लान तैयार कर चुकी होती है। वो एक आदमी को पैसे देती है और कहती है कि जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाए, तुरंत नूर को अगवा कर लेना। कुछ देर बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। जुल्फिकार जैसे ही कार पार्क करने जाता है, कुछ लोग नूर को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अगर तुम्हें नूर जिंदा चाहिए तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। ये सुनकर जुल्फिकार को तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे मारिया ही है। वो गुस्से में सीधे मारिया के पास पहुंच जाता है और उससे नूर का पता पूछता है, लेकिन मारिया मासूम बनकर सब कुछ नकार देती है। तभी जुल्फिकार को याद आता है कि उसका पिता इफ्तिखार शाह जेल से फरार हो चुका है और हो सकता है इस पूरी साजिश के पीछे उसी का हाथ हो। इसी बीच जुल्फिकार को एक वीडियो मिलती है जिसमें सालार नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वो तुरंत सालार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सुनता है कि सालार फोन पर किसी से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है और अब इस वीडियो के बाद जुल्फिकार कभी भी नूर को अपने साथ नहीं रखेगा। बस फिर क्या था, जुल्फिकार तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और सालार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि मारिया अभी भी आजाद घूम रही है। अब देखना यह है कि क्या वो सच में हार मान लेगी या फिर जुल्फिकार को पाने के लिए कोई नया और खतरनाक प्लान बनाएगी।